फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्या सीखा था कि इकाई का अंक ज्ञात करना। कोई संख्या दी हो, उस पर कितना भी बड़ा जो है कि घात लगा हो, तो उस पर हम इकाई का अंक कैसे छोटे से बिल्कुल फ्यू सेकेंड्स में जान लेते हैं। तो उसमें क्या था, स्टेप्स कुछ उसके लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर रहे। पहले हम क्या करते थे, सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि घात में 4 से भाग देते थे। जैसे कि कोई संख्या थी 2, 5, 8, 9, उस पर अगर घात था 2, 7, 8 सपोज दैट था, तो पहले हम क्या करते थे कि घात में 4 से भाग देते थे। यानी कि ये जो 2 डिजिट होते हैं घात के, इसमें इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, यानी कि पावर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। तो घात में, घात की 2 संख्याओं में लास्ट की अगर घात बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो सब में 4 का भाग तो देंगे नहीं, लास्ट की 2 संख्याओं में भाग देते हैं। और उसके बाद से इस भाग देने पर जो इसमें रिमाइंडर बचता है, यानी कि अगर 78 को जो है कि 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 1 जा 4, यानी कि 4 एकम 4, 3 बचा और यहाँ पे 8 होता है, तो 4 5 20, 4 6 24, 4 9 36 हो जाता है यहाँ पे। तो ये 8 6 7 8 हो गया, और ये यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, यानी कि शेषफल कितना बचा, 2। तो यहाँ से 2 लेते हैं और जो इसमें दिया है कि पहले भाग देते हैं, तो पहला स्टेप हमने पावर में भाग दे दिया। उसके बाद से सेकेंड स्टेप में क्या है कि 4 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त हो, यानी कि जो शेषफल प्राप्त हो उसे आधार संख्या के, यानी कि आधार संख्या ये है कि इकाई अंक पर, इकाई अंक क्या है 9 है, तो इकाई अंक पर क्या दिया है, घात लगाना। यानी कि ये जो बचा है इसी को पावर में लगा देते हैं। अब इसको करिए, 9 9 जा 81 होता है, यानी कि जो 1 बचा यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है कि इकाई का अंक प्राप्त कर लेते हैं, चाहे पावर कितना भी बड़ा हो, आधार कुछ भी हो। ठीक है, आइए इसमें एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पे अब हम ये चीज़ तो देख चुके। अब हो कि अगर 4 से डिवाइड करें, ठीक है, अगर 4 से भाग दें, अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 बच जाए, शेषफल 0 बच जाए, तब उसके लिए इकाई का अंक कैसे प्राप्त करेंगे, आइए वो देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल में कोई अंक लेते हैं हम यहाँ पे 2894 और 536। ये कोई संख्या है जिसका ये आधार है, इसको आधार बोलते हैं इस पूरे नंबर को, इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, यानी कि बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं घात में जो है कि 4 से भाग देते हैं, तो वो भी 2 अंक बस लेकर के, चाहे कितना भी बड़ा डिजिट हो 2 लेंगे, यानी कि 36 लिए 4 से डिवाइड करिए, तो 4 9 36 होता है, यानी कि पूरी तरीके से कट गया। अगर रिमाइंडर यानी कि शेषफल अगर 0 बचे तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे, तो अगर कहीं भी रिमाइंडर 0 आता है तो 0 के स्थान पर पावर में 4 लिखेंगे, 0 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा कि कहीं ऐसा होता है कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो आइए 4 इसका तो सेम है कि आधार का इकाई अंक लेते हैं, तो इकाई अंक ले लिए। अब जब 0 आ रहा है तो 0 यहाँ ना लिख करके, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर 0 लिखने पे हमेशा वो क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे 0 नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे 0 के स्थान पे अगर 0 आ जाता है तो उसको 4 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 4। तो ये कितना आएगा, ठीक है, ये जब इसका पावर किया जाता है तो आता है 256। तो हम इसका क्या करते हैं, इकाई अंक बताना है, इसलिए लास्ट वाले को लेंगे, यानी कि 6 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब मतलब कि घात पे जब डिवाइड करने पे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो वहाँ पे 0 के रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो वहाँ पे 0 की जगह आधार के ऊपर घात क्या लगाएंगे, हम 4 लगाएंगे। इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीख गए। अब जो है कि हम सीखेंगे थोड़ा जो है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी इजी होता है, नंबर सिस्टम में आता है। तो चूँकि आपको आता हो या ना आता हो, एक सिस्टम में है तो बता देते हैं, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। असेंडिंग ऑर्डर को क्या हम बोलते हैं, आरोही क्रम, आरोही क्रम। इसमें जो होता है कि कभी कभी लोगों में क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा आरोही है कौन सा अवरोही है, इसके डिफिनीशन में उनको कन्फ्यूजन होता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से आरोही और किस तरीके से अवरोही होता है। आरोही, ठीक है,
सबसे पहले इसमें देखते हैं आरोही को। जैसे कि इसमें क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। असेंडिंग का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। जैसे कि ये अगर हमारी लाइफ से रिलेटेड करके देखें तो हमारा उम्र जो है कि असेंडिंग ऑर्डर में चलता आ रहा है। जैसे कि पहले हम क्या हुआ, पहले हम 6 मंथ के हुए, फिर 1 ईयर के हुए, 2 ईयर के हुए, 3 ईयर के हुए। तो इस तरीके से जो उम्र का बढ़ता जाता है जो है सीक्वेंस, उसको हम क्या बोलते हैं कि बढ़ता हुआ क्रम बोलते हैं, वही असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहलाता है, घटता हुआ क्रम, यानी कि अवरोही क्रम। अव का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना, यानी कि किसी भी चीज़ को रोकना। तो कोई भी चीज़ बढ़ा हुआ है उसको रोकना, इस चीज़ से आप समझेंगे कि वो अवरोही होता है। जैसे इसको अगर देता है कि असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी चीज़, किसी भी सीक्वेंस को बनाइए, तो अगर कोई आपके पास नंबर आता है जैसे कि 4 5 3 6 आ गया, फिर 4 5 3 7 है, 4 5 8 1, 4 5 9 9, इसको देता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो चूंकि बच्चे कन्फ्यूजन क्या करते हैं, बढ़ता हुआ क्रम पता होता है तो उन्हें लगता है कि बड़ा, जो सबसे बड़ा है उसको आगे रख दो। नहीं, पहले छोटी चीज़ें ली जाएंगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तब तो हमको दिखेगा कि चीज़ें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। असेंडिंग का जो होता है फिगर ऐसा कुछ होना चाहिए, यानी कि चीज़ें क्या हो, बढ़े। आरोही का मतलब चीज़ें क्या हो, बढ़ें, जहाँ से शुरू हो रही हैं वहाँ से बढ़ें। ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा, यहाँ पे इतना बड़ा, यहाँ पे इतना बड़ा, यहाँ पे इतना बड़ा, यहाँ पे इतना बड़ा। तो आरोही का मतलब होता है चीज़ों का बढ़ना, यानी कि सबसे आगे क्या है, सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आइए इसमें देखते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है। तो लास्ट के 2 डिजिट मिलाते हैं यहाँ पे। तो सबसे छोटा क्या है, 36 है। उसके बाद से क्या है, 37 है। उसके बाद से ये ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में हमने लिखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको, जो है कि सीक्वेंस में रखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये, इसी को क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। आइए अब डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही का आप मतलब समझ सकते हैं कि अवरोही यानी कि अवरोध उत्पन्न करना। अवरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट उत्पन्न करना। यानी कि पहले हमारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो, हमारे पास एबिलिटी बहुत अधिक हो, और कोई हमारे पे अवरोध लगाता हो, यानी कि हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करता हो, तो क्या होगा, हमारा पढ़ाई धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। हम मोबाइल व्हाट्सअप में लगते जाएँ तो धीरे धीरे हम पढ़ाई से क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। तो मोबाइल वहाँ पर क्या काम कर रहा है, अवरोध का काम कर रहा है, रुकावट का काम कर रहा है हमारे पढ़ाई के प्रति। तो इसको बोलते हैं अवरोही, यानी कि अवरोध यानी कि रुकावट पैदा करना। यानी कि चीज़ें जब अधिक हैं, हमारे पास किसी भी चीज़ की एबिलिटी अधिक है, तो उसको धीरे 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 क्या करते जाना, कम करते जाना। यही चीज़ क्या कहलाता है, अवरोही। अवरोही को अवरोध से आप याद रख सकते हैं। अवरोध मतलब कि एक जो है कि रोक लगाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। पहले इसका अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो पहले 4 5 9 9 आ जाएगा, फिर 4 5 8 1 आएगा। पहले बहुत बड़ा था, फिर उससे छोटा हुआ, फिर धीरे धीरे उससे भी छोटा होता हो गया, फिर लास्ट में क्या हुआ कि 4 5 3 6 हो गया। क्या हुआ, 4 5 3 6 हुआ। तो इस तरीके से जो है कि नंबरों का लगातार घटना अवरोही कहलाता है, नंबरों का बढ़ना आरोही कहलाता है। ठीक है, इसमें से कोई एक जो है कि किसी एक का डिफिनीशन अच्छे से याद रखेंगे तो दूसरा तो उसका अपोजिट होता है, वो अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ तो आपके एग्ज़ाम में जैसे कि आती हैं ये चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। कभी कभी डेसिमल में पूछ देता है, जैसे कि ये अंक है तो इसमें डेसिमल में करके पूछ देगा और देगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में करिए। तो डेसिमल में भी होता है कि क्या, दशमलव के बाद आप अगर सेम आगे के सीक्वेंस हैं, पहले तो आगे का मिलाते हैं, तो आगे का अगर सेम आपको मिल रहा है, दशमलव के आगे का अगर सारे अंक सेम है तो पीछे का मिलाते हैं कि 6 है, 7 है, 8 है। तो इस तरीके से हम अंकों का जो है कि निर्धारण कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। कभी कभी भिन्न में भी दिए जाते हैं अंक और पूछते हैं कि अवरोही है कि अवरोही है, तो उसको डेसिमल में चेंज करके फिर हम उसका पता लगा लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हरों का अंशों का गुणा करके ये, और चूँकि आरोही अवरोही का चैप्टर जो है कि थोड़ा सा उसको डिटेल में समझाने के लिए जो है कि आइए देखते हैं। इसमें मान लीजिए एग्जाम्पल में एक संख्या ऐसी है, यहाँ पे 4/6, 7/6, 8/6, 9/6, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अक्सर भिन्न वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि कभी कभी हर समान होगा, कभी कभी अंश समान होगा, कभी कभी दोनों डिफरेंट होंगे, दोनों मिलेंगे नहीं आपस में। तो इन तीनों के लिए अलग अलग रूल होता है। ठीक है, तो आपको एक पता रहेगा तो दूसरा उसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर आप आरोही निकाल लेंगे तो उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे तो अवरोही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एक क्रम को समझते हैं। अगर इस तरीके का कोई अंक दिया हो आपके में और
ठीक है, नंबर्स दिए हों और उसको दे के बताइए मतलब अवरोही में इसको सजाया, अवरोही में दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या मिल रहा है। तो क्या है इसमें 6 सब में कॉमन है। अब ऊपर का हम देख लेते हैं क्या है, सबसे बड़ा क्या है 9 है, 6 है, 7 है, 4 है। ठीक है, तो ये जिस तरीके से अगर हमको आरोही पूछता है, आरोही पूछता है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो ऑलरेडी ये क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। अगर अवरोही पूछता तो पहले 9/6, 8/6, 7/6 और यहाँ पे 4/6। इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा अवरोही हो गया। यानी कि अगर आपको आरोही आ रहा है तो उसका उल्टा ही लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स ही करने पे अवरोही मिल जाएगा। आइए देखते हैं कि जब उसका जो है कि ये हर समान ना हो तब क्या होगा। ठीक है, अगर हर अलग हो तब क्या होगा। सपोज दैट ऐसा कोई एग्जाम्पल दे देता है और इसको कहे कि आप आरोही में या अवरोही में कोई भी पूछ दे कि इसको जो है कि इसको एक क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले इन 3 जितने भी अंक होंगे उसका क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आइए लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से देखते हैं, यानी कि 2 से देखेंगे। 2 चौको 8, 5 नहीं कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, इसको उतार लेंगे। अब देखते हैं कि अगर एक भी संख्या उस 2 से कटने वाली है तो उसको फिर डिवाइड करेंगे। यानी कि 2 से 4 तो कट रहा है ना, तो 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 5, 3 को जो संख्या नहीं कटती है उसका ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ पे 2 बचा है, यानी कि 2 फिर से 2 बार में जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 हो गया जितनी बार में कटा। और ये 5, 3 अभी भी नहीं कट रहा है, तो इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अब 2 से आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, हमारा 3 आता है। तो 3 से कोई संख्या कटने वाली है क्या, हाँ 3 से कटने वाली संख्या है, तो यहाँ पे 3 लेंगे। तो ये 1 था तो इसको तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। 5 जाएगा नहीं 3 से, तो इसको लिख देंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब जो है कि 4 से कोई संख्या जाएगी क्या, नहीं कोई संख्या नहीं जाएगी। 5 से जाएगी तो हाँ 5 से कटने वाली है, तो 5, ये 1 है, ये 5 एकम 5 और ये 1। तो इसको आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको करें मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24 और 24 बच्चे कितना होता है, 4 बच्चे 20, 5 दूनी 10, 2 12, यानी कि 120। इसका एलसीएम कितना आया, यहाँ पे 120 आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आया, 120 आ गया। अब इस नंबर को अलग अलग क्रम में रख करके देखते हैं कि कौन सा नंबर कितना आता है। 120 नीचे का हो गया। अब यहाँ पे 7 लिखेंगे और जो 120 है इसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे कि कितनी बार में ये जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें देखें कि 2 2 4 2 8 यहाँ तक हो रहा है, बच कितना रहा है, 5 तिहाई 15, यानी कि ये कितनी बार में जाएगा, आप डिवाइड भी करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये एक अंक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है कि एक समान थे, यहाँ पे एक समान थे, तो यहाँ पे जो है कि इसको लिखना ऑर्डर में इजी था। यहाँ पे समान नहीं है तो पहले एलसीएम लेंगे, यानी कि सबका एक समान कर लेंगे, यानी कि सबके नीचे 120 120 120 है। तो इसको अब 120 का जो है कि जो भी अंक नीचे दिया हुआ है, हर में जो भी अंक दिया हुआ है उससे जो ये नीचे आया होता है उसको डिवाइड करते हैं। जितनी बार में डिवाइड होता है उस अंक से ये ऊपर वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। 3 गुणे 5 से 120 कितनी बार में जाएगा, तो 5 से 120 ये जितना भी बचा हुआ है कितनी बार में जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कि कितनी बार में जा रहा है, 24 बार में जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे कॉमा लगा के आगे का अंक देखते हैं। यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, गुणे 3 से ये कितनी बार में कटेगा, तो 3 से 120 को काट के देखिए, 3 चौको 12, यानी कि 40 बार में कटेगा। कितनी बार में, 40 बार में। आइए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 7 पच्चे 35, ये 3 हुआ, 7 एकम 7, 8 9 10, यानी कि 105 हुआ। और ये हुआ 3 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिहाई 12 हुआ और 1 बचा, 3 दूनी 6 1 7, यहाँ पे 72 हुआ। यहाँ पे 4 चौको 16 और ये एक 0 बढ़ गया, यानी कि सबके नीचे 120 120 लिखिए आप। और अब यहाँ पे देखते हैं 120 लिखने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा आरोही होगा, कौन सा अवरोही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये नीचे का तो समान हो गया। अब ऊपर के अंकों के अनुसार इसको क्रम से लिख देंगे, यानी कि 72 105 160।
इस तरीके से ये आरोही में बदल गया। ठीक है, किस में बदल गया? आरोही में बदल गया। अवरोही में करना हो तो इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देते हैं कि अगर आंसर आपको इसमें पूछा है तो आंसर भी इसी में देना होता है। तो 160 किसका आया है? 4/3 का आया है। 72 किसका आया है? 3/5 का आया है। 105 किसका आया है? तो 7/8 का आया है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है? 72, यानी कि 72 वाले को, यानी कि 3/5 सबसे पहले आरोही क्रम में रहेगा। उसके बाद से सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? 7/8 आएगा। उसके बाद से थर्ड नंबर पे क्या आएगा? 4/3 आएगा। इस तरीके से आप जो है कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेकर के ये कैसा भी इस तरीके का, क्योंकि क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के आते हैं, लेकिन वैसे नहीं आते हैं, इस तरीके के भिन्न में आते हैं आपको। तो ये जब कई बार आप करते हैं, ये समझना टफ नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो वीडियो को 1-2 बार और जो है कि रिपीट करके देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और यहाँ से 2-4 क्वेश्चन जो है कि खुद से भी कोई अंक लेकर के करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा इस तरीके से। अब जो है कि कल मैंने आपसे कहा था कि कुछ विभाज्यता के नियम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में ज़रूरी है, क्योंकि बड़े से बड़े अंक देता है कि क्या इससे ये विभाजित है। तो उसके लिए जो है कि विभाज्यता के नियम कुछ लिख रहे हैं, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के 1-2 बार देखिएगा। ठीक है, अब हम विभक्ति के नियम में देखते हैं कि किस तरीके से, जैसे कि संख्याएं दे दी जाती हैं, पूछते हैं कि क्या ये 3 से विभाजित हैं, 2 से विभाजित है, 9 से विभाजित हैं, 11 से, कोई भी संख्या पूछ देती है कि, तो उसके लिए आपको डिवाइड करना नहीं है एग्जाम में। उसके लिए आपको कुछ नियम होते हैं, वो याद रहने चाहिए, बहुत ही ईजी होते हैं। जैसे कि 2 के विभक्ति के नियम में कहता है कि क्या संख्या 2 से विभाजित है, तो संख्या को विभाजित मत करिए, बस देखिए वो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी है, सपोज दैट 2, 5, 6, 7, 8 इतनी बड़ी संख्या है, पूछता है क्या है 2 से विभाजित है, तो बस लास्ट में ये देखना है या तो संख्या के अंत में या तो 2 हो, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 8 हो, या तो 6 हो। ये उनमें से कोई भी एक इकाई के स्थान पे हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे 8 है, यानी कि ये संख्या पूरी तरीके से 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, ये हो गया। अब 3 के लिए क्या नियम आता है? तो 3 के लिए ऐसा नियम होता है कि यदि किसी संख्या जो है कि 3 से विभाजित है, तो पूछता है क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, तो जो भी संख्या दी हुई है, सपोज दैट ऐसे 1, 7, 8, 9 है, पूछता है कि क्या ये 3 से विभाजित है, तो आप क्या करेंगे एग्जाम्पल में 1, 7, 8, 9 इन सबको जोड़ देंगे आप। 9 1 10 हुआ, 10 8 18 हुआ, और 18 और 7 कितना हुआ? 26 हुआ, 18 7 25 हुआ। तो इसको देखते हैं हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो होता है 3 7 के 3 9 24, यानी कि एक रिमाइंडर बच रहा है, इसमें एक रिमाइंडर बचना है। तो ये जोड़ने पे ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है, इसलिए संख्या जो है कि 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाती, उसमें 3 नहीं बचता, तो ये क्या होती, इसमें कुछ बचता नहीं रिमाइंडर, तो कहते हैं कि ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित है। सेम उसी तरीके से यहीं पे देखिए बगल में मैंने 9 से विभक्ति का नियम लिखा है, यानी कि जो 3 के लिए होता है वही 9 के लिए होता है। बस 3 में क्या करना होता है, संख्याओं को जोड़ करके 3 से भाग देना होता है, और 9 में क्या होता है कि 9 से भाग देना होता है। अगर 9 से पूर्णतः विभाजित हो गई जोड़ने पर, तो पूरी संख्या जो है कि 9 से विभाजित होगी, भाग देने की जरूरत नहीं है। अब होता है कि 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम मैंने कल भी आपको इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए बताया था, उसमें बताया था कि 4 से विभक्ति के नियम में क्या होता है कि जितना भी बड़ा अंक हो उसके लास्ट के 2 अंक लेकर के और 4 से भाग देते हैं। अगर 2 अंक लास्ट के 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो पूरी संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अगर कुछ रिमाइंडर बच जाता है इन दोनों संख्याओं को देने पे, तो यानी कि वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब आते हैं नीचे हम कि 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान होता है। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, जिस तरीके से 2 के लिए था उसी तरीके से इसके लिए भी है। जैसे कि है 2, 6, 8, 9, 5, तो कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, उसके अंत में अगर या तो 0 है या तो 5 है, इन दोनों में से कोई भी एक हो तो वो 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से कभी कभी संख्याएं दे करके पूछता है कि क्या इसे विभाजित हो जाएगी, या फिर बीच में कुछ x वैल्यू रख देता है, कहता है कि बताइए ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो इस स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो उस पर कल क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया 5 से विभाज्यता का नियम। अब जो है कि 7 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 7 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि यदि इकाई, जैसे कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए वो संख्या क्या है 2, 5, 7, 9, 7, 8, 9, इस तरीके की कोई संख्या दी हुई है, तो इसमें दिया है कि इकाई का अंक छोड़कर, यानी कि ये अंक छोड़कर शेष बची हुई संख्या, जितनी भी बची हुई संख्या है, मान लीजिए कि है 2, 5, 7, 8 है, उसमें जो है कि इकाई का 2 गुना, यानी कि इकाई का अंक क्या था 9 था, इसको 2 गुना कितना हुआ, इसका 2 गुना हुआ 9 दूनी 18, यानी कि
इसके 2 गुने से क्या कर दिया जाए, 2 गुना करके घटा दिया जाए, यानी कि 2 गुना करने पे जितना आ रहा है शेष बची हुई संख्या में से उस 2 गुने वाले अंक को घटा देना होता है। तो इसको घटाइए, कितना आता है, इसको घटाने पे जो है कि 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6 और ये 5 और ये 2। अब दिया है कि जो संख्या आ रही है, ठीक है, पहले तो इकाई के अंक को 2 गुना करते हैं, 2 गुना हमने कर दिया। अब उस अंक को जो है कि ये जो इकाई का अंक वाला छोड़ करके इस संख्या में से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने पे कितना आया, इतना आया। अब दे रहा है कि इस बची हुई ये जो संख्या आ रही है, बची हुई संख्या, इसको 7 से डिवाइड करते हैं। अगर ये पूरी तरीके से संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी तो यानी कि ये पूरी संख्या जो है कि 7 से डिवाइड हो जाएगी, यही नियम होता है। अब 8 से विभक्ति का नियम देखते हैं। तो 8 से विभक्ति का नियम सेम 4 के विभक्ति के नियम जैसा है। 4 के विभक्ति के नियम में मैंने क्या बताया था, इकाई दहाई पर के स्थान पे जो अंक होते हैं उसको ले करके 4 से भाग देते हैं। उसी तरीके से इसमें बस एक चीज़ बढ़ जाता है कि इसमें इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक ले लेते हैं। तीनों इकाई दहाई सैकड़े का स्थान पर जो भी अंक आते हैं उन तीनों अंकों को लेकर के 8 से भाग दिया जाता है। यदि शेषफल 0 आता है, यानी कि पूरी तरीके से संख्या कट जाती है, वो तीनों अंक कट जाते हैं, यानी कि वो पूरी संख्या चाहे कितनी बड़ी संख्या वो 8 से कट जाएगी। ये 8 से विभाज्यता का नियम होता है। अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है ये देखते हैं कि अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई है और ये पूछे कि क्या ये 11 से विभाजित हो जाएगी, हालांकि ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है, बीच में कुछ x ऐसे करके अंक दे देता है और उसका वैल्यू पूछता है कि कितना होगा, ठीक है, तो वो भी आपको बताएंगे। पहले आप ये रूल जान लीजिए कि कैसे होता है। तो इसमें दिया है कि कोई दी हुई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब इकाई की तरफ से चलने पर। आइए देखते हैं, 7, 8, 5, 6, 7, 9 इस तरीके से दे दिया। अब दिया है कि इकाई की तरफ से चलने पर, यानी कि इधर से इधर चलने पे सम स्थान वाले संख्याओं का योग। सम स्थान पे कौन कौन से हैं, सम संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या जैसे कि कहलाती है जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो सम स्थान कौन कौन सा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये सारे क्या हैं, विषम स्थान है, यानी कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब विषम स्थान कहलाते हैं। तो सम संख्याओं का आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि 7, 5 और 7 को आपस में जोड़ लेंगे और उसके बाद से विषम संख्याओं का योग अलग कर लेते हैं। तो विषम संख्याएं कौन सी हैं, 8 है, 6 है, 9 है। तो 8 + 6 + 9, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद क्या करना है, इनका अंतर देखना है, यानी कि इसका योग जितना आ रहा है और इसका योग जितना आ रहा है उसका अंतर देखना है कितना आ रहा है, ठीक है। तो अगर इनका अंतर 0 आता है तो ये संख्याएं 11 से कटेंगी, अगर 0 नहीं आता तो ये संख्याएं 11 से नहीं कटेंगी। तो ये हो गया 7, 7, 14, 14, 5 कितना हो गया, 19 हो गया। अब इसको करते हैं, कितना आ रहा है, यानी कि कुल मिला जुला के जो है कि इसका डिफरेंस 0 नहीं आ रहा है, यानी कि ये संख्या जो है कि 11 से विभाजित नहीं होगी। अगर इन दोनों को घटाने पर ऐसा आता कि 0 आ जाता तो ये संख्या पूरी तरीके से जो है कि 11 से विभाजित होती। तो इस तरीके से हमने जो है कि सारी संख्याओं का विभाज्यता का नियम पढ़ा, ठीक है। अब अगली क्लास में जो है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासतौर से यूपी SSSC में जितने भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड है वो सारी संख्या देखेंगे। एक को प्राइम नंबर छूट गया है आपका, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, एक वो देखेंगे। इस तरीके से आपका नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि कल की वीडियो का इंतजार करना होगा, और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।